नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग अभी देख पा रहे होंगे, मार्केट जो ना मॉर्निंग से ही बढ़ता जा रहा है। हम लोगों ने जो मॉर्निंग में ट्रेड लिया था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, लेकिन हम लोगों का जो टारगेट था वहाँ पर हम लोगों ने इसको लिया था। जैसे अगर दोस्तों हम लोग अपना मॉर्निंग वाला ट्रेड देखते तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने लिया था 129 पर लिया था और हमने 150 पर स्क्वायर ऑफ कर दिया था। वो अभी दोस्तों चल रहा है 450 के आसपास जाकर आ चुका है, मतलब कि जहाँ पर हम लोगों ने एग्जिट किया वहाँ से 300 पॉइंट अपने को ज़्यादा दे चुका है, जो कि कम से कम भी दोस्तों 25,000 रुपये के आसपास बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा हमको किसी को पता नहीं होता है और अभी दोस्तों हम लोगों ने उसके बाद कोई भी ट्रेड जो है ना लिया नहीं है। हम लोगों ने दोस्तों मॉर्निंग में बुक क्यों किया था, सबसे पहले वो हम लोगों का जानना ज़रूरी है। हम लोगों ने दोस्तों यहाँ कहीं पर हम लोगों ने एंट्री बनाई थी और यहाँ पर जो इसका रेजिस्टेंस था हम लोगों ने क्या कर लिया था, इसको बुक कर लिया था। और इसमें दोस्तों हम लोग बिल्कुल रोल बेस्ड थे, कोई हम लोगों ने गड़बड़ी नहीं की थी। जो हमारा काम था वही हम लोगों ने किया। इस प्रकार का मार्केट दोस्तों जो है ना बहुत ही कम देखने को मिलता है, हालांकि दोस्तों आज देखने को मिला। क्योंकि दोस्तों जैसे मान लीजिए हम लोगों ने 129 पर लिया, उसके बाद ही गया 150 गया, 160 के आसपास भी गया था, उसके बाद रिटर्न होकर दोस्तों ये 130 पर भी आया था। तो हो सकता है कि दोस्तों हम लोग इसको वहाँ पर स्क्वायर ऑफ कर डालते हैं, क्योंकि ये चीज़ें पॉसिबल होती है। यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर नेगेटिव कैंडल्स ने बना दी थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि हर कोई यहाँ पर अपना प्रॉफिट जो है ना बुक करता है। बट यहाँ पर मार्केट आज बहुत ही शानदार रहा ओवरऑल अगर देखा जाए तो। हम दोस्तों अभी यहाँ पर एक और ट्रेड लेने की सोच रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर सोचेंगे डाउन वाली डायरेक्शन में ट्रेड लेने के बारे में। क्योंकि दोस्तों मार्केट जो ना मॉर्निंग से ही बहुत ज़्यादा आज बढ़ चुका है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी डाउन साइड में एक अच्छी खासी मूव जो है ना आ सकती है। हो सकता है कि ये लोग जो है ना अपना प्रॉफिट क्या कर ले, बुक कर डाले। तो अभी दोस्तों मैंने यहाँ पर इस स्ट्राइक प्राइस को ऐड करके रखा है, अगर मेरे को यहाँ पर ट्रेड मिलता है तो मैं इसमें ट्रेड करने वाला हूँ। अगर दोस्तों मिलता है तब, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं कोई भी ट्रेड कर लूँगा। जैसे मान लीजिए कम से कम यहाँ पर मेरे को इसके नीचे मार्केट जो है ना सस्टेन करना चाहिए, इस वाले एरिया के नीचे कम से कम 3-4 कैंडल इसके नीचे सस्टेन कर जाए, 4-5 कैंडल इसके नीचे रुक जाए, फिर मेरे को लगने लग जाए कि हाँ भाई ये अब वाक़ई में फटने के लिए तैयार हैं, उसी समय पर हम लोग अपनी एंट्री करेंगे। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में दोस्तों मेजर चीज़ यही होती है, प्रीमियम जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा डीके होते हैं। वो एक सबसे बड़ा इश्यू जो है ना ऑप्शन बाइंग में होता है और उसको हम लोगों को समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। अभी दोस्तों हम लोग कुछ भी करने वाले नहीं हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी प्राइस चल रही है दोस्तों, इसने लो बनाया 28 का और अभी ये चल रहा है 42 रुपीज़ के आसपास में। ये दोस्तों भले ही अपने को 60 रुपीज़ पर मिले, वो कोई भी बात नहीं होने वाली है। प्राइस कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग में मायने नहीं रखती है, मायने रखता है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट का जो चार्ट होता है ना वही मायने रखता है कि ये क्या कर रहा है। फिलहाल के लिए दोस्तों ये ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है एक बार फिर से। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखें तो मेरे को यहाँ से भी पता था कि ये ऊपर जाने के लिए ही ट्राई कर रहा है। मैं यहाँ पर अपनी एंट्री बनाने वाला था, बट पता नहीं क्यों मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई नहीं, यहाँ से अपना पैसा जो था डबल हो सकता था। बट मेरे को अभी लग रहा है कि ये थोड़ी-सी जो है ना यहाँ पर प्रॉफ़िट बुकिंग जो है आ सकती है और मैं उसी के चक्कर में बैठा हुआ हूँ कि अगर यहाँ पर प्रॉफ़िट बुकिंग आती है तो हम लोगों को एक अच्छा खासा जो ट्रेड है वो अपने को मिल सकता है। अभी तो देखिए दोस्तों मार्केट फिर से ऊपर जा चुका है। ओके, तो इस ट्रेड को एक बार फिर से लेने की जो सारी गुंजाइश थी वो ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग 24,100 रुपये की कॉल को अगर देखते हैं, तो आप लोग यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ पर एंट्री थी 68 रुपीज़ के आसपास, यहाँ पर देखिए 80 रुपीज़ ये फिर से हो चुका है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर एंट्री थी 43 रुपीज़ के आसपास, जैसे ही मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर देखिए 43 के आसपास हम लोगों की एंट्री थी और ये कितने पर जाता है, ये जाता है 97 रुपीज़ पर। हम लोग अगर मिनिमम टू मिनिमम भी क्लोजिंग करते तो अपनी यहाँ पर क्लोजिंग हो जाती, ये होती है 80 रुपीज़ के ऊपर। तो ये दोस्तों शानदार अपना प्रॉफिट हो सकता था, बट हम लोगों ने ट्रेड नहीं लिया है तो ये कोई ट्रेड है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, 43 से 80 रुपीज़ अपने को यहाँ पर शानदार जो है ना प्रॉफिट मिल सकता था। बट चलिए दोस्तों, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। नो ट्रेड इज़ ऑलवेज अ गुड ट्रेड। अभी एक बार फिर से मार्केट ऊपर जाने लगा है और हम थोड़ा-सा इरादा करके बैठे थे डाउन वाला, डाउन तो मार्केट जाने से रहा। कई बार क्या होता है दोस्तों, मैं यहाँ पर डाउन के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, सबसे पहले आपका ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ऊपर जा रहा है, चलिए ठीक है, हम लोगों को पैसा नहीं बन रहा है। लेकिन दोस्तों मैं डाउन के लिए इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देखिए मार्केट जो है ना डेली टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस पर आ चुका है और जब मार्केट यहाँ कहीं पर आया था ना, यहाँ कहीं पर, तो यहीं से मैं सोचने लगा था कि मार्केट में एक डाउन साइड की अच्छी मूव आ सकती है। लेकिन अभी तक दोस्तों कोई भी मूव यहाँ पर आ नहीं गई है और इसीलिए दोस्तों मैं ऊपर की ट्रेड भी जो है ना मैंने नहीं लिए हैं। हालांकि हम लोग प्रॉफिट पे हैं आज के दिन, वो अलग बात है। बट आज जो है ना बड़ा पैसा बनाया जा सकता था, हम बहुत सस्ते में निपट चुके हैं। अगर यहाँ पर हम लोग एक एंट्री होती और यहाँ पर अगर हम लोग क्लोज करते तो
36 पॉइंट अपने पास और भी हो सकते थे, सेम क्वांटिटी के साथ अच्छा खासा पैसा ना बन सकता था। 36 पॉइंट तो 2.5 के 2500 के आसपास और बन सकता था, और आज हम लोग 4K में जो है ना क्लोज हो सकते थे। लेकिन चलिए, हम लोगों ने कोई ट्रेड किया नहीं है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पर भी अपने को एक और जो शानदार ट्रेड था, ये हो सकता है कि अपने को इससे भी बड़ा प्रॉफिट दे डालता। हो सकता है, जा सकता है दोस्तों, कुछ भी कर सकता है मार्केट। क्योंकि दोस्तों यहाँ से अगर हम लोगों ने लिया, अब ये इतना ऊपर आ चुका है, जैसे मान लीजिए अगर हम लोगों ने यहाँ पर कोई ट्रेड ले लिया है, अभी इतना ऊपर आ चुका, तो हम लोग इस ट्रेड में लॉस में नहीं जा सकते हैं। हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को जो है ना स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि अगर हम लोग एक बार प्रॉफिट में आ चुके हैं, 15-20 पॉइंट भी अगर हम लोग प्रॉफिट में आ चुके हैं ना निफ्टी में, उसके बाद हम लोग लॉस करने वाले नहीं हैं। और इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए। अगर हम लोग अपना मॉर्निंग वाला देखते हैं, तो मॉर्निंग में हम लोगों ने 20 पॉइंट बुक किया था। यहाँ पर आप देखिए 129 टू 150, मात्र 15-16 मिनट ही हम लोगों ने इस ट्रेड को होल्ड किया था, और अच्छा खासा हम लोगों का प्रॉफिट हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसीलिए आपके सामने ये वीडियो बनाया है। अभी हम लोगों को ये ट्रेड मिलने वाला नहीं है, 3 बजने के आसपास है मार्केट में, 2:36 हो चुके हैं। तो दोस्तों आज के दिन सेलिंग वाला ट्रेड तो मुझे नहीं लगता कि मिलने वाला है। 3 बजे के बाद मिलता है तो उसका कोई मतलब है नहीं। तो मार्केट आज ऊपर के डायरेक्शन में ही रहने वाला है। चलिए, छोड़ दीजिए दोस्तों इसको। अगर हम लोगों को ट्रेड नहीं मिल रहा है तो हम लोग ट्रेडिंग करने वाले नहीं हैं। ज़बरदस्ती की ट्रेड दोस्तों कभी भी आपको प्रॉफिट नहीं पहुंचा सकते हैं। मैं दोस्तों यहाँ पर कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे को यहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पर ट्रेड क्यों करूँगा? वो दोस्तों समझने वाली बात है। भले ही यहाँ पर पैसा बन रहा हो, अपना सेटअप अपने को बना कर दे रहा हो, लेकिन अगर मेरे को इस ट्रेड में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो अच्छा है कि मैं इस ट्रेड को ना करूँ। क्योंकि कहीं न कहीं मेरे दिमाग में ये चीज़ रहने वाली है कि भाई मार्केट यहाँ से गिर सकता है। मार्केट में एक रेजिस्टेंस है, डे टाइम फ्रेम का बड़ा रेजिस्टेंस है, तो इस तरह का जब भी रेजिस्टेंस होता है ना, तब मार्केट एक बड़ी गिरावट दिखाता है, और वो सडन मोमेंटम में आती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा था, गिर रहा था, लेकिन यहाँ पर जैसे ही सपोर्ट पर आता है, एकदम से पूरा दिन मार्केट बढ़ने लग जाता है। सेम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट डाउन था, और जब इस लेवल को इसने टच किया, तब पूरे दिन मार्केट गिरता रहा, और अगले 2-3 दिन देखिए, क्या ज़बरदस्त मार्केट में गिरावट थी। तो वो चीज़ें दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। अभी देखिए, यहाँ पर इस रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर दोस्तों मार्केट इस सपोर्ट पर आ जाता है, तो ये कोई भी जो आपका इंडिकेटर वगैरह लेवल है ना, ये काम करने वाला नहीं है। वो चीज़ें दोस्तों आपको टाइम के साथ जो है ना समझ में आ जाती हैं। ये मार्केट में एक्सपीरियंस जो होता है ना, बहुत बड़ी चीज़ है। आपको ट्रेड के लिए पेशेंसफुली वेट करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं पर भी हम लोगों को सेटअप मिला और हम लोगों ने ट्रेड कर लिया। देखिए दोस्तों, अगर आज हम लोगों को कोई दूसरा सेटअप मिलता तो मैं ट्रेड ज़रूर करता। क्योंकि एक्सपायरी डे पर मैं दोस्तों चाहता हूँ कि मैं 2-3 ट्रेड करूँ, ताकि मेरा अच्छा प्रॉफिट जो है ना मेरे को मिल जाए। लेकिन यहाँ पर देखिए, मेरा क्या रूल होता है कि जब भी मार्केट इस लेवल को टच करेगा, तब हम लोग अपना दूसरा ऑर्डर लगाने वाले हैं। क्लियर दोस्तों? लेकिन कोई भी दोस्तों यहाँ पर टचिंग करने मार्केट आता ही नहीं है। बिल्कुल भी मार्केट इस लेवल के आस-पास ही नहीं आता है। तब दोस्तों मैं अपना दूसरा ऑर्डर तो लगा ही नहीं सकता हूँ ना। मैं अपना कॉल में भी जो है ना दोस्तों दूसरा ऑर्डर नहीं लगा सकता। एक टाइम के बाद मेरे को समझ में आ गया था कि मार्केट पे बड़ा मोमेंटम मार्केट आज करने वाला है। जैसे यहाँ पर आप लोग देखिए, इन सब लेवल्स को जैसे मार्केट क्रॉस कर चुका था यहाँ से, तब मेरे को समझ में आ गया था कि मार्केट इस लेवल को कम से कम टच करने जाएगा। और यहाँ पर देखें तो दोस्तों टारगेट मेरे पास ये था दोस्तों, 171 पॉइंट्स का था। अब सोचिए दोस्तों कितना टारगेट होता है। ये होता है दोस्तों इतने बड़े टारगेट में ऑप्शन क्या आप लोग 85 पॉइंट, 90 पॉइंट, और आज तो दोस्तों एक्सपायरी के डे तो 100 पॉइंट हम लोग जो है ना प्रीमियम के निकाल सकते हैं। तो ये मेरे पास दोस्तों बहुत शानदार ट्रेड था। अगर मैं एटीएम पर भी लेता ना, तब भी मेरे पास 100 पॉइंट्स मेरे को मिल जाते। लेकिन कोई भी ऐसा मेजर पुल बैक नहीं आया जहाँ से मैं इस ट्रेड में कंटिन्यू कर सकता था। तो हम लोगों ने ट्रेड ना लेना ही जो है ना ज़रूरी समझा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसमें क्लोजिंग के बाद देखिए, एक भी बार ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आता ही नहीं। देख लीजिएगा, यहाँ जैसे क्लोजिंग होती है, मेरे को एक ज़रूरी था कि भाई 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक बारी आ जाए, उसके बाद थोड़ा-सा जब ऊपर निकल जाएगा इस लेवल के, तब मैं ट्रेडिंग करूँगा। लेकिन दोस्तों ये दिक्कत ये होती है, हम लोग जब भी अपना ऐसे ट्रेड कर लेते हैं जहाँ पर हम लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो उस ट्रेड को हम लोग होल्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जल्दबाजी में, जैसे मान लीजिए इन कैंडल्स पर मैं एंट्री कर लेता, फिर दोस्तों कहीं न कहीं मेरे को दिमाग में ये चीज़ तो रहती नहीं कि भाई मार्केट इस लेवल पर आ सकता है, तो मैं कहाँ उस ट्रेड को होल्ड कर पाता। तो ये चीज़ दोस्तों मार्केट पे आप लोगों के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। हालाँकि दोस्तों हम लोग आज के दिन प्रॉफ़िट में हैं, और ये वाला ट्रेड अपना जो है ना एग्ज़ीक्यूट होने वाला नहीं है। फिर भी दोस्तों मैंने आपके लिए ये वाला वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसीलिए बनाया है, ताकि आप लोगों को ये सीखने को मिले कि आप लोग जितनी ओवर ट्रेडिंग आप लोग करने वाले हैं ना,
उतने आप लोग ज़्यादा लॉस में जाने वाले हैं, ना कि उनसे आप पैसा बनाने वाला है। अगर आप लोगों ने ये वाला ट्रेंड मिस कर दिया है तो कर दिया है, इससे ज़्यादा आप लोग इसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप इस ट्रेड को लेकर बैठ नहीं सकते हैं। आप कल इसी प्रकार का मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। कल का मार्केट अलग होता है, आज का अलग है और परसों का बिल्कुल अलग होगा। वो चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी।